बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश व खुर्रम और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता और खुश रखे, आमीन। छुट्टियाँ हैं और छुट्टियों में अक्सर जो माएँ हैं अपने बच्चों को लेके ननिहाल जाती हैं और फिर वहाँ पर भी और घर में आके भी हमेशा ये शिकवा शिकायत करती नज़र आती है कि घर पहुँचो फिर तुम्हें पूछूंगी तुमने ऐसा किया तुमने वैसा किया। यानी कि बच्चे हमें जो है अपने ननिहाल या ददियाल जाके अक्सर सताते हैं। अक्सर और बेशतर बच्चे जो है ना बेइंतहा सताते हैं। तो इसके लिए आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आप उन पे अमल कर लें, उनको आप अपना लें, तो इंशाल्लाह आप कभी भी किसी भी जगह आप चले जाएं, पड़ोस में चले जाएं, रिश्तेदारों में, मामू चाचू खाला फुप्पो, कहीं भी आप चले जाएं तो इंशाल्लाह आप कहीं भी रुस्वा नहीं होंगे। तो वो जो पॉइंट्स हैं मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगी और वीडियो को एंड तक देखिए। स्टेप 1 ये है कि आप अपने बच्चे के खाने के और दूध के औकात जो हैं वो मुकर्रर कर लें। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो है ना, नंबर 1 वो ये है कि बच्चे की सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। नंबर 2 बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। नंबर 3 आपके पैसे बचेंगे। बच्चा जो फजूलियात हैं, जो बच्चे अक्सर शॉप से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले खा लेते हैं, उन सारी चीज़ों को बच्चा छोड़ देगा। नंबर 4 ये कि वो आपकी रिस्पेक्ट में जो फ़र्क पड़ता है कि आप कहीं जाते हैं और बच्चे जो हैं वहाँ बड़ी चीज़ों को ऐसे ललचाई नज़रों से देखते हैं, या फिर कहीं जाके अभी बैठे हैं और बच्चे जो है ना वो खाना मांगना शुरू कर दें, या फिर मतलब कि कोई चीज़ बिना पूछे उठा कर खा लें, तो कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी हमें होती है हम जहाँ भी जाएं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से, इन सारे फ़ायदों को हासिल करने के लिए आपको इस जो टॉपिक है, ये जो टिप है, इसको आपको फॉलो। नंबर 2 ये है कि आप अपने बच्चे को हमेशा साफ़ सुथरा रखें और सिर्फ साफ़ सुथरा रखना नहीं बल्कि उसे साफ़ सुथरा रखने की तलकीन भी करें। इसका क्या फ़ायदा है? इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। जब आपका बच्चा साफ़ सुथरा रहेगा, यकीनन वो जर्म से पाक साफ़ रहेगा। जब वो कोई चीज़ खाएगा, उसके नाखून अगर साफ़ होंगे तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके हेयर साफ़ होने चाहिए, उसके टीथ साफ़ होने चाहिए, उसकी नोज़ साफ़ होनी चाहिए, उसके हैंड फीट हर चीज़। यानी कि जब आपके बच्चे को कोई देखे तो उसका दिल चाहे कि वो आपके बच्चे को प्यार करे। और यकीनन जब आपका बच्चा साफ़ सुथरा होगा तो वो कॉन्फिडेंट होगा। इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से पुरएतमाद शख्सियत बनेगा और बहुत अच्छे तरीके से वक्त गुजारेगा और कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा और ना ही आपको शर्मिंदगी होगी। वरना अक्सर जो है माओं की गलती होती है और फिर कह देते हैं ये बच्चा तो अपना ध्यान ही नहीं रखता, ये बच्चा तो ऐसे ही रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप, जब आपका बच्चा साफ़ सुथरा रहेगा तो यकीनन आप भी पुरएतमाद होंगे। कहीं जाके आपको शर्मिंदगी नहीं होगी कि ना ही कोई ऐसा कहेगा कि फ़लाँ का जो बच्चा है वो बहुत गंदा रहता है, उसे कभी साफ़ देखा ही नहीं। जब आप अपने बच्चे को सिखा देंगे कि सफाई निस्फ़ ईमान है, ईमान का हिस्सा है, अपनी केयर करना, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, तो यकीनन आपका बच्चा अपने आप को साफ़ सुथरा रखेगा और आप खुश खुर्रम और वो भी खुश रहेगा। तो स्टेप नंबर 3 है कि बच्चे की हर ज़िद आपने पूरी नहीं करनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे ज़िद करते हैं। जब भी कभी आप उनको लेके मार्केट चले जाएं या घर में सुबह हो शाम हो कोई काम आप बच्चे से कहें कि ये काम करो, तो वो सो नखरे करते हैं और फिर आपके सामने रंग बिरंगी ज़िद्दें जो है अपनी रखते हैं कि अच्छा आप ऐसा कर दें तो फिर मैं यूँ करूँगा। अगर तो आपने क्या करना है, बच्चे की हर ज़िद को कतई पूरा नहीं करना, आपने इग्नोर करना है उसकी इन चीज़ों को, उसको बहलाना है, उसको फुसलाना। अगर आप उसके अंदर ये वाली आदत डेवलप कर देंगे तो यकीनन इससे आप लाजमी मुस्तफ़ीद होंगे और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कोशिश करें कि ऐसा हो। उसके बाद नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो उसको, उसका जो लबो लहजा है उसको आप धीमा रखना सिखाएं। ना आप खुद चिल्ला कर बोलें और ना ही आप बच्चे को चिल्लाने वाली आदत डालें। उसको इस तरह आप मानूस कर लें कि आप आराम से बात करें और वो भी आराम से आपकी बात को सुने और फिर उसको समझ जाए और उस पर अमल करें। ऐसा ना हो कि आप भी चिल्ला के बोल रहे हैं और वो भी जवाब में चिल्ला के बोल रहा है। इससे आपकी अपनी शख्सियत भी ख़राब होगी और कहीं जाके आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए बच्चे का जब लबो लहजा बेहतरीन होगा, उसकी गुफ्तार बहुत प्यारी होगी, तो यकीनन आपको भी खुशी और फ़ख्र महसूस होगा। तो आपकी भी सब बच्चे की तारीफ। आप अपने बच्चे को हमदर्द बनाएं, शफ़क़त करने वाला, मोहब्बत करने वाला बनाएं
उसके अंदर ये तमाम अनासिर पैदा करें। और उसको पैदा करने के लिए वाहिद तरीका ये है कि आप उसे कोई टास्क दें, कोई काम दें और फिर उसकी हेल्प करें उसे करने में। यकीनन उसे दिक्कत होगी, आप उसकी जब हेल्प करेंगे तो उसे समझ आ जाएगा। फिर जब वो उसी कंडीशन से गुजरेगा तो उसके अंदर भी ये चीज़ पैदा होगी कि वो भी किसी की मदद करेगा। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे को आप जो भी कहते हैं वो चीज़ें बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता। बच्चा क्या सुनता है? जो आप करते हैं, जो आप करते हैं उसे देखता है और उसे ही समझता है। इस तरह की बातें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं और उसके बाद ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में देखने को मिले। और वीडियो अगर पसंद आई है तो थम्स अप दें और शेयर भी लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।